बहुत सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाले दोस्तों, जिसमें हम लगभग कोई ना कोई हम या हमारे परिवार में इससे पीड़ित जरूर होता है। अगर हम बात करें गुस्से की, तो गुस्सा आप बहुत सारे लोगों को बार बार आता है, किसी किसी को हर बात पे आ जाता है। गुस्सा बहुत क्षणिक भी होता है, कई लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा समय तक बना रहता है। तो आज हम इसके कंप्लीट इसके बारे में बात करेंगे, क्यों आता है, इसके क्या उपाय हैं, क्यों ऐसा होता है कि हमको गुस्सा करने के बाद पछतावा होता है, कोई हमको ज़्यादा डांट देता है उसके बाद हमको पछतावा होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको इसके बारे कंप्लीट नॉलेज मिलेगी और आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं। कभी कभी हम किसी के ऊपर झल्ला जाते हैं, कभी किसी की बात में हमको गुस्सा लगता है। देखिए, उसका कारण, उसके अगर पीछे का कारण समझे तो कई बार हम दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते एज इट इज़। उनके पीछे हम खुद से गलती होती तो अपने आप को माफ़ कर देते हैं, लेकिन किसी दूसरे से वही चीज़ गलती होती है तो हम ये सोचते हैं, उसके पीछे हमारे दिमाग में ये थॉट चलता है कि उसने ये चीज़ जानबूझकर किया होगा। तो इस वजह से भी कई बार हमको गुस्सा आता है और हम एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं, और वो गुस्सा कई बार हमारे रिश्तों की भी जान ले लेता है। अगर हम बात करें तो तलाक के जो केसेस होते हैं वो छोटी छोटी बातों को लेकर होते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं हमारे जीवन में कि हम गुस्सा करते हैं। कोई पानी हमको नहीं दिया, खाना नहीं समय से मिल जाता है, ऐसे इसी छोटी छोटी बातों को लेकर के हम गुस्सा करते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि हम जिनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनसे हमारा ज़्यादा लगाव होता है, उनके ऊपर ही गुस्सा आता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी और का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन जो होता है, हम कहीं और का इकट्ठा करते हैं अपने मन में, वो फ्रस्ट्रेशन हम कहीं और निकालते हैं। तो ये हमारे नेचर में, हमारी आदत में शामिल हो जाता है दोस्तों। तो इसको दूर कैसे करें? इसको दूर अगर हम नहीं करते तो हमारे शरीर में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। अगर आप इन पैरामीटर को चेक करते हैं कि हमको गुस्सा क्यों आता है, तो आप देखेंगे कि आपकी नींद की क्वालिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। आपको तनाव, एंजाइटी बढ़ रहा है, आपके जीवन में तनाव बढ़ जा रहा है। अनएक्सपेक्टेशन होगी, आप बहुत ज़्यादा लगाव किसी से रख लेते हैं, बहुत उम्मीदें किसी से आप रखते हैं, तब आपको ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप देखेंगे कि हार्मोनल डिसबैलेंस कभी कभी होता है, उसके बाद भी कभी तनाव या गुस्सा या चिड़चिड़ापन आता है। हम किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं। जब हम किसी को अपना पूरा अधिकार समझते हैं और उसको चाहते हैं कि वो मेरे हिसाब से ही रहे, मेरे हिसाब से ही चले, तब वहाँ पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। अक्सर ये देखा गया है हस्बैंड वाइफ में, ये अक्सर ये चीज़ें होती हैं और देखी जाती हैं। इवन मेरे जीवन में भी ऐसा है कि कई बार मैं भी कर देता हूँ, लेकिन चूंकि मैं एक योग ध्यान प्राणायाम से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें आ रही हैं। और देखिए, इन चीज़ों को आप एक समय तुरंत स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन इसके कुछ उपाय हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, जिसको अगर आप समझ जाएं तो आप जो इसके परिणाम होते हैं, जो इसके रिजल्ट होते हैं, उनसे आप बच सकते हैं। तो गुस्से के लक्षण बेसिकली क्या होते हैं, क्या लक्षण जो आपको दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए। आपकी दिल की धड़कन तेज होने लगती है। जब हमको गुस्सा आता है तो हमारी सांस की रफ्तार भी छोटी हो जाती है और हमारी दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। हमारे सांस का जो रिदम है वो टूट जाता है, हमारा चेहरा गर्म हो जाता है। दोस्तों, कई बार ये भी सामने वाले को दिख जाता है कि ये व्यक्ति गुस्से में है। हमारी आवाज़ ऊंची हो जाती है। हम नॉर्मली जिस टोन में बात करते हैं सामान्य रूप से, उससे हमारी टोन थोड़ी सी ऊंची हो जाती है। सामने वाला भी समझ जाता है कि ये व्यक्ति गुस्से में। अंदर हमारे बेचैनी हो जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इसे रोक सकते हैं, क्या हम इससे बच सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल आप इसे रोक सकते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे तरीकों की, 5 ऐसे पावरफुल तरीके हैं जिनसे आप अपने गुस्से को रोक सकते हैं। 5 सेकंड का रूल अपनाइए। पहला तरीका है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए 5 सेकंड का रूल। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप 5 तक काउंट करिए, 1 2 3 4 5। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, फिर उसको रिवर्स करिए, 5 4 3 2 1। अक्सर ये देखा गया है और ये पाया गया है कि जब हम गुस्सा है, तुरंत अगर हम एक्ट नहीं करते हैं तो हम उससे बच सकते हैं। अपने रिश्ते में तनाव का जो कारण बनने वाला है
उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये 5 सेकंड का रूल आपको तुरंत अप्लाई करना है। दूसरा है ब्रेक लें, दूर हटें। ये भी एक तरीका है कि तुरंत आपको गुस्सा आ रहा है या कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जहाँ पे आप एंगर में आ गए, आप तनाव में आ गए, आप एंजाइटी में आ गए, तो वहाँ से आप तुरंत थोड़ा सा दूर हट जाइए। ये भी अक्सर देखा गया है, जैसे आप थोड़ा सा दूर हटते हैं तो परिस्थितियाँ उसके बाद सामान्य होती है। और ये बात आप हमेशा नोट करिए दोस्तों कि गुस्सा जो हमारे अंदर होता है वो बहुत सारी चीज़ों का परिणाम निकल के आता है, बहुत सारी हमारी एंजाइटी तनाव का कारण होता है। तो जब भी हम थोड़ा सा समय उसको देंगे, धीरे धीरे वो सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो नेचर है, हम बाय नेचर हम लव के लिए बने हुए हैं। तो इस तरीके से अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं तो ये कंट्रोल हो जाता है। दूसरा तरीका जरूर अपनाएं, थोड़ा सा दूर हट जाएं, ब्रेक ले लें। ब्रेक लेने से आपका गुस्सा भी नॉर्मल हो जाएगा। और तीसरा तरीका ब्रीदिंग टेक्निक। ब्रीदिंग टेक्निक का क्या मतलब होता है, 3-6-9 आप रूल अप्लाई कर सकते हैं। 3 सेकंड आप सांस लें, 6 सेकंड रोकें और 9 सेकंड धीरे धीरे अपनी श्वास को छोड़ेंगे। दोस्तों ये आप गांठ बांध लीजिए, ये रिसर्च में पब्लिश हुआ है कि हम अगर ब्रीदिंग पैटर्न पर अपने काम करते हैं तो हमारा मन तुरंत नियंत्रण में आता है। इसके लिए आप कर सकते हैं, योग निद्रा भी कर सकते हैं। इसके लिए आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं जब हम ऐसे ऐसे करते हैं। दोस्तों मैंने इससे संबंधित इस चैनल पर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप जाकर के उसको देखिए, उसको सीखिए। इससे आप अपने परिवार के डेली छोटे छोटे झगड़ों से बच सकते हैं, आपका मन तुरंत शांत हो जाएगा। दोस्तों योग निद्रा बहुत पावरफुल चीज़ है, आप इसको डेली अपने जीवन में अपनाइए। मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो बनाया है, आप जाके उसको करना चालू करिए, देखना चालू करिए। मैं आपके लिए इतना परिश्रम करता हूँ, आपके लिए इतना जानकारी इकट्ठा करता हूँ और मेरा अनुभव भी है कई सालों से, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा निजी अनुभव भी है। तो आप ये 3-6-9 रूल भी अपना सकते हैं। 3 सेकंड तक सांस लीजिए और 6 सेकंड तक सांस को रोकिए, 9 सेकंड तक धीरे धीरे श्वास को बाहर कर दीजिए। ऐसा देखा गया कि जब हमारी श्वास धीरे धीरे स्लो होती जाती है तो हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म से लेकर के माइंड तक का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगता है। और हमारा शरीर ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि वो अपने आप को खुद सेल्फ ही ठीक कर लेता है। तो गुस्सा भी एक तरीके की एंजाइटी है, एक तरीके का तनाव है और वो ठीक करेगा। और चौथा तरीका है लिखिए, आप लिख सकते हैं। दोस्तों मेरा निजी अनुभव है, मैं बचपन में बहुत लिखता था। कोई भी चीज़ होती थी तो मैं डायरी पे डेली अपने दिन में जो भी घटनाएं होती थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी वो मैं लिख देता था। इससे क्या होता है, हमारे मन का जो भी अंदर का कचरा होता है वो बाहर निकल जाता है, तो हमारा मन शांत हो जाता है, फिर से हम रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर से हम एक नया जीवन शुरू करते हैं। तो आप लिखने की भी आदत डालिए, लिखने से भी आपका बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारा तनाव वो दूर हो जाता है। और पांचवा तरीका है अपने पर्सपेक्टिव्स को बदलिए, एंगल को अपने चेंज करिए। जैसे अपने आप को उस परिस्थिति में रखकर भी आप देख सकते हैं कि ये परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई। अगर मैं गुस्सा करता हूँ उसके परिणाम के बारे में आप एनालाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि अगर मैंने इस तरीके का बिहेवियर अपनाया तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप इन 5 स्टेप को अपना करके आप अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों ये कोई काम एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। अब मैं ये कहूँ कि आज से आपका खत्म हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं है, आज से आपका खत्म नहीं होगा, लेकिन आप उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। आज तक आपने ये जरूर सुना होगा कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, तनाव में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो तरीके क्या हैं जिन तरीकों से आप इनसे बच सकते हैं। तो ये तरीके मैंने आपको बताए हैं जिनसे आप अपने गुस्से को तो नियंत्रित कर ही सकते हैं, अपने आप को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको लास्ट में एक बोनस टिप देने वाला हूँ। दोस्तों गुस्से में कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को गिल्ट में ले जाते हैं। अपने आप को गिल्ट में चले जाने के बाद क्या होता है, वो हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ऐसा ना करते हुए आप भी एक इंसान है, आप कोई मशीन नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और हर इंसान कोई ना कोई गलती कर सकता है, तो गलती आप भी कर सकते हैं। तो अपने आप को गिल्ट में मत जाने दीजिए, अपने आप को माफ़ करिए। अगर आपने कभी भी गुस्से में कुछ ऐसा कर दिया हो जो आज तक आपको उसका पछतावा हो रहा हो, कभी भी जीवन में आपने कुछ ऐसा गुस्सा किया हो जब आपको पछतावा हो रहा हो, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ, भाई बहन या जीवन साथी के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है ये वीडियो देखकर आपका गुस्सा समझने में उनको देर भले लगे, लेकिन वो समझकर उसको बदल भी सकते हैं। तो ये चीज़ आप जरूर कर सकते हैं दोस्तों। अगर
हम ये बात करें कि गुस्सा बुरा होता है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल अगर हम करें तो वो इस्तेमाल भी जायज़ है। कई बार क्या होता है, हम बहुत सीधे बन जाते हैं, तो उन सीधे के चक्कर में भी दिक्कत हो जाती है। आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी कि जो सीधा पेड़ होता है वही सबसे पहले काटा जाता है। तो कई बार गुस्सा हमको दिखाना आना चाहिए, गुस्सा का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल आना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत सीधे बन जाएंगे तो वो भी बहुत दिक्कत करेगा। तो गुस्से का एक बैलेंस वे में एक दिखावा, एक एक्टिंग आनी चाहिए आपको। वो धीरे धीरे अगर आप करते हैं तो इन 5 तरीकों से आप अगर दिल से अपनाते हैं तो सिर्फ गुस्सा ही नहीं, आपका पूरा जीवन देखेंगे धीरे धीरे बदलने लगेगा और आप बदलते जा रहे हैं। और दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक शांत रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।